तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर में। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में गोरखा शासन की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुई। कब हुई थी गोरखा शासन की शुरुआत? 1790 में। उत्तराखंड में गोरखा शासन बहुत ही क्रूर व अत्याचार युक्त माना गया है। तो जो गोरखा शासन है वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासन था। गोरखा मूलतः नेपाल के थे। तो गोरखा कहाँ के थे? नेपाल के। वो नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त किया गया गोरखा सूबेदार उत्तराखंड में शासन करते थे। तो जो नेपाल सरकार थी उन्होंने गोरखा सूबेदार नियुक्त किया था जो उत्तराखंड में शासन करते थे। ठीक है, थोड़ी और बहुत डीप पढ़ते हैं गोरखा शासन को आज हम। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट में। आप ऐसा करना, डिस्क्रिप्शन से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, और इस नोट्स के बाद हम लगाएंगे क्विज जिसमें आप 40 से 50 क्वेश्चन बनाएंगे जो भी आपने पढ़ा है, जो मिस हो गया होगा उससे रिलेटेड भी हम उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। जो गोरखा शासन थे कहाँ के थे? ये गोरखा नेपाली मूल के थे जिन्हें गोरखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोरखा या गोरखा, ठीक है, नेपाली मूल के थे, गोरखा के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत लड़ाकू थे। इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। जो सत्ता थी सैनिक शासन पर आधारित थी। नेपाल में 24 रियासत थी जिसमें 24 चौबीसी के नाम से जाना जाता था। नेपाल में क्या थी? 24 रियासत थी, इसको चौबीसी के नाम से जाना जाता था। नेपाल के प्रथम राजा कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। कब से कब तक शासन किया? 1743 से 1775 तक। पृथ्वीराज शाह के बारे में देख लीजिए। पृथ्वीपति नारायण शाह। पृथ्वीपति नारायण शाह के बाद कौन बना? इनके बाद बना प्रताप सिंह, राजा बने। उसके बाद प्रताप सिंह के बाद कौन राजा बने हैं? रण बहादुर शाह। कब से कब तक? 78 से 1800 तक। ठीक, आगे देखते हैं। तो कुमाऊं, पहले कुमाऊं की बात करते हैं। तो कुमाऊं में गोरखा शासन कैसे रहा, कब तक रहा, क्या रहा? गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी में आक्रमण किया। तो कुमाऊं पर आक्रमण कब हुआ था उनका? 1790 में। इस समय गोरखा राजा, क्या नाम है? राण बहादुर शाह थे। तो गोरखा राजा कौन थे? उनको स्वामी निर्गुणानंद भी कहते थे। ठीक है, गोरखा के ये राजा थे। गोरखाओं ने हर्षदेव जोशी के कहने पर कुमाऊं पर आक्रमण किया। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हर्षदेव जोशी है उन्होंने गोरखाओं को आमंत्रण किया था आक्रमण के लिए। ठीक, गोरखा शासन का नेतृत्व इस समय अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सुरसिंह थापा आदि सैनिकों ने किया। ठीक है, उनके सैनिक, प्रमुख सैनिक। इस समय कुमाऊं में चंद राजा महेंद्र चंद का शासन था। तो गोरखाओं से पहले किसका शासन था? चंद वंश का। कौन राजा थे? महेंद्र चंद। 1790 में हॉलबाग मैदान में कुमाऊं और गोरखा सेना आमने सामने थी। इस युद्ध में कुमाऊं शासक महेंद्र सहंद मारा गया। ठीक, जो कुमाऊं और गोरखा जो शासक सेनाएं थी वो क्या थी? आमने सामने थी। जो आपका कुमाऊं का शासक था कौन था? महेंद्र सहंद, वो मारे गए। ठीक, सहंद नहीं, चंद होना चाहिए, महेंद्र चंद नाम था ना उनका, वो मारा गया। इस प्रकार 1790 में कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। ठीक, महेंद्र चंद को मार दिया गया और गोरखा शासन स्थापित हो गया। आगे देखते हैं हर्षदेव जोशी के बारे में। हर्षदेव जोशी पंचायत के राजा दीपचंद के दीवान थे। कौन थे ये? जो पंचायत के राजा है दीपचंद, उसके दीवान। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो किसने निमंत्रण दिया था वो आपको बताइए? हर्षदेव जोशी ने दिया था। हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजों को उत्तराखंड पर शासन करने का प्रेरित किया, इसलिए इसे इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग राय देते हैं। ठीक है, अलग अलग राय है हर्षदेव जोशी के बारे में। राहुल संकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है। तो हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? राहुल संकृत्यायन ने। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा? स्वार्थी व देशद्रोही कहा है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। और कुमाऊं का शिवाजी भी इसको ही कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को राज्य निर्माता की उपाधि दी गई है। तो राज्य निर्माता के नाम से कौन जाना जाता है? हर्षदेव जोशी। चलिए और देखते हैं कौन कौन सूबेदार रहे हैं गोरखाओं के कुमाऊं में।
कुमाऊं में 1790 से 1815 तक गोरखा सूबेदार कौन कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। कुमाऊं पर नेपाल के राजा के प्रतिनिधि शासन करते थे, जिन्हें सूबेदार या सुब्बा कहते थे। सूबेदार किसे कहते थे, जो नेपाल का राजा था उसके जो प्रतिनिधि को हम सूबेदार कहते थे। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था, जोगामल शाह। ठीक, दूसरा सूबेदार कौन था, काजी नरसिंह। तो सब जानने की जरूरत नहीं है, जो एक दो जान लेते हैं। पहला है जोगामल शाह, दूसरा है काजी नरसिंह। काजी नरसिंह के शासनकाल में मंगल की रात घटनाक्रम हुआ, जो मंगल की रात वाली घटना हुई थी इसके शासनकाल में हुआ था काजी नरसिंह के। कुमाऊं का तृतीय सूबेदार, इसको भी देख लेते हैं, चलिए कौन था, अजब सिंह थापा तृतीय। रुद्रवीर सिंह कौन था, धौकल सिंह। ये आगे जो है सूबेदार ये हो गए, ठीक हो गया। बमशाह गढ़वाल व कुमाऊं का अंतिम नेपाली सूबा था। ठीक, ये अंतिम जो सूबेदार था ये था, कौन था, बमशाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गढ़वाल पर। कुमाऊं पर तो आपने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं गढ़वाल की ओर। गढ़वाल पर गोरखा शासन। 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध हुआ। देखो प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था गढ़वाल पर, 1791 में। किस नाम से जाना जाता है, लंगूरगढ़ का युद्ध। ठीक है, गोरखा युद्ध को जाना जाता है लंगूरगढ़ का युद्ध। 1803 में गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा युद्ध। द्वितीय गोरखा युद्ध कब हुआ गढ़वाल में, 1803 में। कहाँ हुआ था, किस नाम से जाना जाता है, बड़घाट का युद्ध, उत्तरकाशी में हुआ था ये। गढ़वाल व गोरखा सेना के बीच तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था, चमुआ। चमुआ में हुआ था, चंबा में। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखिए, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान, कहाँ है खुड़बुड़ा मैदान, देहरादून में, गोरखा सेना और गढ़वाल सेना फिर एक बार आमने सामने थी। इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक, इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। देखिए कुमाऊं पर तो पहले भी हो गया था, अब यहाँ क्या है, गढ़वाल शाह बचे थे, ये भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब कुमाऊं गढ़वाल दोनों पर ही गोरखा शासन स्थापित हो गया। गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था, गीवाण। ठीक है, क्या है, युद्ध विक्रम शाह। गीवाण युद्ध विक्रम शाह होगा ना, युद्ध के समय विक्रम शाह नाम होगा इसका। ठीक, अब देखिए गढ़वाल में कौन से सूबेदार थे, इनके बारे में जान लेते हैं। गढ़वाल में सूबेदारों के बारे में, गढ़वाल का पहला प्रशासक कौन था या सूबेदार कौन था, अमर सिंह थापा हो गए गढ़वाल में। अमर सिंह थापा की नियुक्ति किसने की थी, रण बहादुर शाह ने की थी। अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। ठीक, किसकी उपाधि दी इनको, काजी की। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की, अमर सिंह थापा ने। जो गंगोत्री में मंदिर है गंगा माता, उसकी स्थापना की अमर सिंह थापा ने। दूसरा सूबेदार देखते हैं कौन है, पहला तो अमर सिंह थापा हो गया, दूसरा है रणजोड़ थापा। एक आधो को जान लेते हैं, चलिए दो तीन पढ़ लेते हैं ना इनका भी। दूसरा है रणजोड़ थापा। मौला राम ने रणजोड़ थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। देखिए किसने दी, मौला राम ने। रणजोड़ थापा ने विचारी व अविचारी पदों का सृजन किया। ठीक, विचारी पद को जज कहते थे, अधिशासक कहते हैं अविचारी पद। तो क्वेश्चन आ जाता है विचारी और अविचारी पद किसने शुरू किए थे, रणजोड़ थापा ने। तीसरा कौन था, इसको भी जान लीजिए कौन था, ये नाम है इसका हस्तिदल चौतरिया, नाम है इसका हस्तिदल चौतरिया। क्या क्या किसानों के लिए तकावी ऋण दिया व लगान दर कम की इसने। चौथा कौन है, भौरो थापा। ठीक है, अत्याचारी शासक था भौरो थापा। फिर अगला काजी बहादुर जी आ गया। ठीक, इसकी प्रणाली, कर प्रणाली क्या थी, शासन प्रणाली और कर प्रणाली के बारे में जानेंगे, शासन कैसे करते थे और कर की क्या प्रणाली थी। ठीक, गोरखाओं की सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी, पहले बताया गया सैनिक शासन पर। ठीक है, किस पर आधारित थी, पहले भी बता दिया आपको, सैनिक शासन पर आधारित थी। गोरखा सेना दो प्रकार की थी, पहले स्थायी थी, दूसरा अस्थायी। स्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी कह सकते हो आप। स्थायी सेना को जागचा या जगरिया, तो जगरिया के नाम से स्थायी सेना है जागचा। अस्थायी सेना को क्या कहते थे, ठाकरिया या ठाकचा। तो जागचा और ठाकचा, ठीक हो गया, ये सेना का नाम है। तो प्रमुख हथियार आपको पता है गोरखा सेना का, जो सेना का प्रमुख हथियार था वो क्या था आपको, खुकरी। पता है आपको गोरखा प्रमुख हथियार क्या है, खुकरी। गोरखाओं ने उर्वरता की दृष्टि से तो भूमि को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। पहला अबल, दम, सोम, चारह, चाहर और सुखवादी।
ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से बांटा है 5 भागों में। गोरखा द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती थी? दस्तूर कहलाती थी, जो गोरखा लोग भूमि देते थे। ठीक। गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूली की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? बली। बली क्या थी? मनमाने ढंग से जो कर वसूली करते थे उसको बली कहते थे। गोरखा के शासन काल में मुकदमों का कार्य कौन करता था? जज करता था मुकदमों का कार्य। ठीक। गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ स्थापित की? अल्मोड़ा में। गोरखा शासन ने गवाह को हरिवंश की कसम दिलवाई जाती थी। जो गवाह होता था किसकी कसम दिलाते थे उसको? हरिवंश। ठीक है, ये फेमस आता था, उसकी कसम दिलाते थे जो भी गवाह होते थे। अगला क्या है? ट्रेल के अनुसार अपराध होने पर गोरखा क्या करते थे? काट देते थे, नाक या हाथ काट देते थे कोई अपराध करता था तो। गोरखा शासन ने ब्राह्मणों के दंड, चुटिया काटना, जनेऊ उतारना और देश निकाला निकाला देना था। तो ब्राह्मण को जो दंडे देते थे क्या करते थे ये लोग? चुटिया काट देते थे, जनेऊ उतार देते थे या देश से निकाल देते थे। किसको? ब्राह्मणों को। ये दंड था। गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? कामी कहते थे। शिल्पकारों को क्या कहते थे? कामी, काम करने वाले कामी। गोरखा लोग सुनारों को क्या कहते हैं? सुनवार। वही है, सुनार है, सुनवार कहते थे। गोरखा लोग दासों को क्या कहते हैं? कठुआ। दासों को कठुआ कहते थे। नाई को क्या कहते हैं? नौ कहते थे। ठीक है, नाई को क्या कहते थे? नौ कहते थे। अब इसकी कर प्रणाली जान लेते हैं। कर प्रणाली क्या थी इनकी? तो कर प्रणाली में देखिए, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत आपको पता है भू राजस्व। टीका भेंट कर क्या? टीका भेंट कर क्या था? शुभ विवाह, शुभ अवसर पर ले आने वाला कर। किसका विवाह हो रहा है तो टीका ले लेंगे वहाँ से या भेंट कर ले लेंगे। सोनी फागुन कर, ये कर कब लिया जाता था? फागुन कर उत्सवों के समय लिया आने वाला कर। हर जगह कर है देखिए, शादी हो रही तो टीका ले लेंगे, उत्सव मना रहे तो सोनी ले लेंगे, पुगड़ी कर ले लेंगे, भूमि कर, पुगड़ी कर, पगड़ी बोलते हैं ना, पगड़ी वैसे पुगड़ी। तान कर कब ले लेंगे? तानना, कपड़े को तान कर, कपड़ों पर। ठीक है, कपड़ों पर लगने वाला कर तान कर। मरो कर, पुत्रहीन व्यक्ति, किसका पुत्र नहीं है तो उससे मरो कर ले लेंगे। ये बहुत सारे कर हैं देखिए तो। बहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर कोई अगर अपना पैसा छिपा देता है उससे बहता कर लेंगे। मौ कर, प्रति परिवार, हर किसी परिवार से मौ कर लेंगे। अधनी दफ्ती कर, वो क्या? खस जमींदारों, जो जमींदार थे उनसे लिया जाना दफ्ती कर था ये। मांगा कर, युद्ध के समय, युद्ध हो गया तो उनसे लोगों से कहेंगे पैसा जमा करो कि हम युद्ध लड़ेंगे, मांगा कर। मिजारी कर, जगरियों या ब्राह्मणों, जो जगरी होते थे ब्राह्मण, उनसे क्या चले मिजारी कर लेते थे। ठीक। रहता कर, गांव छोड़कर भागने वाले, जो गांव छोड़कर जो भागते थे उनसे रहता कर लेते थे। दोनिया कर, पहाड़ी जो पशु चराने के लिए आते थे उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनसे दोनिया कर, सॉरी, दुनिया कर लेते थे जो पशु चारक थे। कुशी कर, ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर। अगर ब्राह्मण लोग कोई जमीन हथिया रहे हैं तो उन पर ये कर लगा लेंगे। कौन सा? कुशी कर। तिमारी कर, सूबेदारों को दिए जाने वाला कर। ये सूबेदारों को दिया जाता था ये वाला कर, तिमारी कर। लास्ट है सयार कर। तो ये कौन सा कर था आपका? सीमा कर था आपका, सयार कर। ठीक है, सीमा कर। तो नोट्स एक्सप्लेनेशन वाला राउंड आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्विज राउंड। तो चलिए हो जाइए जवाब देने के लिए तैयार, एक एक करके। तो पहला सवाल है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका 1790 में। अगला सवाल देखिए, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था? पता है आपको क्या था? खुखरी। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल पर जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं आप लंगूरगढ़ का युद्ध। जो गढ़वाल पर पहला युद्ध हुआ था वो था लंगूरगढ़ युद्ध। कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की। उस समय नेपाल का राजा कौन था? शुरू तो उन्होंने कुमाऊं में किया था, उस टाइम पे नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। अगला देखिए, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? गढ़वाल पर कब आए थे? 1804 में। पहले कुमाऊं पर आए थे, फिर गढ़वाल में। सायर कर किस लिए था? सायर कर ये था आपका सीमा कर। सायर, 100 से सीमा, 100 से सायर। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका हर्षदेव जोशी को। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? हर्षदेव जोशी ने। गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में।
गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है। जो गोरखा लोग भूमि देते थे उसको क्या कहते थे? दस्तूर कहते थे। हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? राहुल संकृत्यायन ने। अगला देखिए, गोरखाओं ने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया तो उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपका दोनों ने, अमर सिंह थापा ने भी और रणजीत पांडे ने, दोनों ने मिलकर किया था। गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? जो गढ़वाल पर किया था उस समय नेपाल का राजा था आपका गीवाण युद्ध विक्रम शाह, या विक्रम शाह के नाम से भी जाना जाता है उसे। गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? उस समय कुमाऊं का कौन थे? महेंद्र चंद्र था। ठीक है, कुमाऊं का, तभी तो चंद्रवंश का अंतिम शासक है वो। गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार आक्रमण कब किया? 1803 में। गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? पहली अदालत पता है आपको? अल्मोड़ा में। गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? वो था आपका अमर सिंह थापा। तो पहला दूसरा याद कर लेना आप। अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? रण बहादुर शाह ने। हर्षदेव जोशी चंद्रवंश के किस राजा के दीवान थे? किसके दीवान थे हर्षदेव जोशी? ये थे आपके दीपचंद के। गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? तो शिल्पकारों को कहते थे ये कामी। गोरखा कालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? यह आपका अल्मोड़ा में। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? बताइए आपको। हर्षदेव जोशी को कहते हैं। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को किस उपाधि, क्या उपाधि दी थी एटकिंसन ने इसे? देशद्रोही कहा था इसने। गोरखा की आयु का प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व कर। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? वो था आपका जोगामल शाह। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की है? अमर सिंह थापा ने। पगड़ी कर एक प्रकार का क्या था ये? पगड़ी। पगड़ी कहाँ ली जाती है? भूमिकर में। पंगड़ी, पंगड़ी कहते हैं ना, पंगड़ी। मंगल की रात घटना किस गोरखा सूबेदार के समय घटी थी? काजी नरसिंह के समय। नेपाल शासक ने काजी की उपाधि किसे दी थी? अमर सिंह थापा को। किसानों की तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिया था किसानों को? ये दिया था आपका हस्तिदल चौतरिया ने। कुमाऊं गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये था बामशाह। गढ़वाल का वो कौन सा शासक था जिसने गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन बेच दिया था? प्रद्युम्न शाह ने। प्रद्युम्न शाह ने बेचा था क्या? सुदर्शन शाह के ऐसा नाम क्यों आ रहा है मुझे? ठीक है, कंफर्म कर लेंगे इसे दोबारा। कपड़ों पर लगने वाला कर कौन सा था? तान कर। ये सब पढ़ रखे हैं आपने नोट्स में। स्वामी निर्गुणानंद किस नेपाली राजा का नाम था? ये देखिए, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। रण बहादुर शाह का नाम था। मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? रणजोड़ थापा को दी थी दानवीर कर्ण। विचारी अविचारी पदों का सृजन किस गोरखा सूबेदार ने किया था? किसने किया था? रणजोड़ थापा ने किया था, विचारी अविचारी। प्रति परिवार लिया जाने वाला कर जो सबसे लिया जाता था, कौन सा कर था? मोकर। गढ़वाल पर गोरखा सेना का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? जो अंतिम युद्ध हुआ था वो कहता है खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ाना कहते हैं ना, खुड़बुड़ा का युद्ध। कर मरो कर किससे है? पुत्रहीन व्यक्ति से। अंग्रेजों गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1816 में हुई थी संगोली की संधि। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में।